वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसके पहले आइए जान लेते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट में मेरा हो सकता है ही, शी, इट, दे, वी या किसी का नाम, ये सब चीजें हमारे सब्जेक्ट में होंगी, जिसमें कि और यू भी। इसके साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ लगेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और नेम के साथ लगेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा कि हमने देखा था, ये सब चीजें हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस था, तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो यानी इसके साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा लग रहा है डस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा था इज, एम, आर। तो इसमें इसके साथ हमारा लगेगा इज, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमारा हैज और हैव होता है, तो इसके साथ हमारा लग जाएगा हैज। ये तीनों टेंस का है और प्लूरल हमारा आ जाएगा यहाँ पे डू प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें आ जाएगा आर। इसके यू के साथ भी हमारा क्या लगेगा, आर, डू। नेम के साथ लग जाएगा इज, डज, हैज। यहाँ पे भी हो जाएगा हैव, ठीक है। तो ये सब चीजें लगेंगी। और आई, सिर्फ आई के साथ क्या लगेगा, एम, डू, ठीक है। ये सब चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भाई, इसमें भी 5 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, WH और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, ये टेंस हमें बताता क्या है, ये टेंस हमें दो चीज बताता है। जैसे कि कोई चीज अभी अभी खत्म हुई हो, कोई काम, जैसे हमने खाना खा लिया अभी तुरंत हुई है, तो इसे हम किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इन सब चीजों के लिए हम किस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज और हैव। परफेक्ट यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। वर्ब हमारा फॉर्म कौन सा लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि ये ऐसे बनता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखें अगर हम,
तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ये सब हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो अब लेके देखते हैं, ठीक है, ही लेके देखते हैं। ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगेगा इसके साथ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, सिंगुलर। तो कौन सा इसमें सिंगुलर है, हैज किससे इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए, और हैव होता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो देखते हैं हमारा ही हैज, ठीक है, हैज हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसने खाना खा लिया, तो ईट होता है खाना, थर्ड फॉर्म ईटन, सेकंड होता है एट। तो यहाँ हम लिख देंगे ही हैज ईटन हिज फूड। अब देखिए, ईट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट, ईटन। तो ये ईट का जो वर्ब का फॉर्म होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट होता है ईट, सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए ईटन लिखे हैं, ठीक है। तो ईटन लिखे हैं हम यहाँ पे वर्ब का फॉर्म। तो अगर आप ध्यान दें तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हो गया। हैज हमारा हो गया हेल्पिंग, लिख सकते हैं पूरा, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। ईटन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी आपने देखा, हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे हमने ये एग्जांपल बनाया, ठीक है। आप इसके आगे भी और कुछ जोड़ सकते हैं, वो सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और इसका एग्जांपल हो गया। अब हैव लेके देखते हैं एक, है ना, अब हैव लेके देखते हैं। चलिए देखते हैं। हैव के लिए ले सकते हैं वी, या आई भी ले सकते हैं। तो आई और वी दोनों के साथ देख लेते हैं। आई हैव, अब हम लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो आई हैव हो गया, कंप्लीट होता है फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड यानी थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड माई होम वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, होमवर्क। ऐसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, देन कॉम्प्लीमेंट। इसके आगे आप और बढ़ा सकते हैं, वो सब आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब वी लेके देख लेते हैं एक एग्जांपल और इसका। वी लेके अगर हम देखेंगे तो वी के साथ हैव लगेगा, प्लूरल, वी हैव डन, डू होता फर्स्ट फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, वी हैव डन आवर वर्क, यानी वी मतलब कि हम लोग, ठीक है, हम, आवर मतलब हमारा, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा काम पूरा हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेगेटिव देखते हैं। अब नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। सेकेंड नेगेटिव, चलिए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले हम आएगा सब्जेक्ट हैज और हैव, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब भी हैज और हैव है। फिर अब नेगेटिव यानी नहीं, नॉट आएगा ही। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे लेके एग्जाम्पल बनाएंगे, बहुत इजी है, आप स्ट्रक्चर याद रखिए, आपका एग्जाम्पल खुद ब खुद बन जाएगा। तो लेके अगर हम देखें इसमें शी लेके देखते हैं। शी, शी के साथ हैज नॉट completed her
वर्क। शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर से कैसे हम हमारा एग्जाम्पल या सेंटेंस बना सकते हैं इस टेंस का। तो ये आपने देखा, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। I have eaten all the mangoes. मैंने सारे आम खा लिए। I हमारा सब्जेक्ट, have हेल्पिंग वर्ब, eaten सॉरी नॉट होगा ना, नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ बढ़ा लेते हैं, I have not, ठीक है। I have not eaten all the mangoes. मैंने सारे आम नहीं खाए। I हमारा सब्जेक्ट, have हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा लगेगा ही सेंटेंस में, नेगेटिव है, eaten वर्ब का थर्ड फॉर्म, all the mangoes ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वो हो गया सेंटेंस में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव यस नो में क्या आएगा। इंट्रोगेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस नो, लिख सकते हैं ना, यस नो, एंड जिनका जवाब हाँ या ना में दे पाए। तो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही हमारा उतर जाएगा जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में उतरता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, हैज शी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हैज लगेगा शी के साथ, डन हर प्रोजेक्ट वर्क, शी हैज शी, एक चीज क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट। हैज शी डन हर प्रोजेक्ट वर्क, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया पूरा। तो ये एक एग्जांपल ये हो गया, हैव वी गॉन फॉर पिकनिक, क्या हम पिकनिक पे गए थे, ठीक। हैव हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉर पिकनिक ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इंट्रोगेटिव यस नो कंप्लीट हो गया। अब WH देख लेते हैं। अब बस यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव यस नो का, बस हैज और हैव के पहले WH और ऐड कर देंगे, ठीक है, और ऐड हम कर देंगे, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखते हैं एग्जांपल, व्हाई हैज शी completed her work, completed her work, उसने अपना काम पूरा क्यों किया, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर वर्क ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क because this is question word. Now we can write that when have
I said this to you. ये मैंने आपसे कब कहा? When have I said this to you? ये बात मैंने आपसे कब कही? When WH word है हमारा हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, said वर्ब का थर्ड फॉर्म से हम बोलेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा दिस टू यू ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट देन क्वेश्चन मार्क हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये WH वर्ड हमारा पूरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज प्रेजेंट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले है। जो इंट्रोगेटिव यस नो का स्ट्रक्चर है ना, वही हम लिखते हैं, बस हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद हम नॉट ऐड कर देते हैं। जो इंट्रोगेटिव यस नो का हमारा स्ट्रक्चर है वो हम सेम इसमें लिखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। सिर्फ चेंज क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसके बीच में हम नॉट ऐड कर देते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट ऐड करें उसमें ऐड नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये नेगेटिव है तो करेंगे देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन मार्क, देन राइट। ओके, चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल, खुद से बनाएंगे, ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे आज हम नाम लेंगे। हैज, खुद का लेते हैं, हैज जानवी नॉट हैज जानवी नॉट ईटन फूड। क्या उसने क्या मैंने अपना खाना नहीं खाया? हो सकता है किसी का नाम भी हम सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, राम, श्याम, शीना, मीना, कुछ भी, तो उसके साथ हमारा हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, या नाम के साथ भी आप कह सकते हैं। देखिए अभी एग्जांपल, हैव यू नॉट पैक्ड माई बैग फॉर स्कूल ट्रिप? क्या आपने मेरा बैग स्कूल ट्रिप के लिए पैक नहीं किया? हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, यू के साथ हैव लगेगा, नॉट नेगेटिव है तो पैक्ड, पैक होता है फर्स्ट फॉर्म, पैक्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। माई बैग फॉर यू फॉर स्कूल ट्रिप, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आप ले सकते हैं, कितना भी बड़ा सेंटेंस बनाएंगे इसके बाद सब ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट में हमारा आ जाता है। तो इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा खत्म होता है। अब अगला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उस टेंस को पढ़ने के बाद एक क्लास हम लेंगे
चेंज एज डायरेक्टेड यानी एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज कैसे करेंगे पूरे प्रेजेंट टेंस का, चारों टेंसेस में, और एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में भी कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक ओवर होता है, तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।